वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 जुलाई 2022। आज हम बात करेंगे 28 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस आंसर की। ये आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। और इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि रोज़ सुबह 6 बजे सबसे पहले आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बिना वक्त गवाए आज की वीडियो की शुरुआत करते। तो आज का पहला प्रश्न, टुडे इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जिससे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। यह सेवा एसबीआई के ग्राहकों को व्हाट्सएप पर कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी। एसबीआई कॉर्पोरेट ग्राहकों और एग्रीगेटर्स के लिए एपीआई बैंकिंग शुरू ही करेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण, कौन सा तीसरा संस्करण जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की जारी नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर इनोवेशन इन इकोनॉमी सिस्टम में राज्यों में प्रदर्शन आकलन करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की कौन सी भी नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? तो द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति, कौन सी 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। वे पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चुनाव होने में 64% वोट मिले हैं। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है, इसलिए इसका राइट आंसर 15वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो मणिपुर के, कहाँ के? मणिपुर के राज्यपाल गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अध्यक्ष के ममता बनर्जी, विभिन्न राज्यों में मंत्रियों में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई है, इसीलिए इसका राइट आंसर मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को संघ लोक आयोग सेवा का यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राज शुक्ला को, किसको? राज शुक्ला जी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला को भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का कैरियर मिला है, इसीलिए इसका राइट आंसर राज शुक्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का एक्सपोर्ट कौन सा स्थान पर रहा है? हाल ही में वर्ष 2022 के लिए जारी की गई विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुताबिक भारत का पासपोर्ट 87वें स्थान पर, कौन से 87वें स्थान पर रहा है। दक्षिण कोरिया ने इस सूची में शीर्ष तीसरे स्थान हासिल किए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 87 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन पहले स्थान पर रहा है? केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के आयोग में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। कौन सा? तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश 3142 करोड़ रुपए के केंद्र शेयर रिलीज होने से 2699 करोड़ रुपए से इसके साथ दूसरे स्थान पर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन इंडिया पावर ने हाल ही में अपना नया बैंक प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। रतन इंडिया पावर ने हाल ही में ब्रजेश गुप्ता जी को, किसको? ब्रजेश गुप्ता जी को अपना नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्हें भारत और विदेश अच्छे इस्पात खनन की कमोडिटी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, इसीलिए इसका राइट आंसर ब्रजेश गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा राज्य सभी BLTD वाहनों को रेस से जोड़ने के वाला पहला देश बन गया है? हिमाचल प्रदेश हाल ही में कौन सा? हिमाचल प्रदेश हाल ही में व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस BLTD को इमरजेंसी रिस्पांस स्पोर्ट सिस्टम में जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैक्सिमम के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में उनकी गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के लिए किसने? केंद्र सरकार ने हाल ही में उनकी गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं। इसके साथ भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक बनाने के लिए एक नया अनूठा मॉडल लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, इसलिए इसका राइट आंसर केंद्र सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल। कौन सा? केरल राज्य हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य केंद्र की पहल के लिए, जिसे राज्य डिजिटल अंतर को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? अमेरिका के लॉस एंजल्स के द्वारा हाल ही में 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर लॉस एंजल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एकेडमी ने अपने संग्राम प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय कृषि कौन सी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकेडमी ने हाल ही में अपने संग्राम प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है। नामरम के निदेशक श्री निवास राव ने नई दिल्ली केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के बीच हाल ही में अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में सीमा विवाद समझौता किया हुआ है? अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य के कौन से? अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य के बीच हाल ही में अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में सीमा विवाद समझौता हुआ है। दोनों राज्यों के बीच 804 किलोमीटर लंबी साझा सीमा, हालांकि शुरू में कोई संघर्ष नहीं था, इसीलिए इसका राइट आंसर असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद ने एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता है? तो ताशकंद एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 45 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। भारत और हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को कुल 157 किलोग्राम और 69 किलोग्राम और 88 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, इसलिए इसका राइट आंसर गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो को लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, जब वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक को यूरो मनी द्वारा दूसरी बार विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ SMI बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप अपनी वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका करंट अफेयर रोज सुबह 6 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री श्याम।